हेलो एवरीवन। तो स्वागत है का हमारे रिकॉर्ड वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज जो है हमारे पास 2.5 उसको जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज। चलिए देखते हैं हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आंसर इनका प्रोडक्ट इनका फाइंड करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास जो दो बकेट में दिए गए हैं, ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। इनका लिख सकते हैं x+4 मल्टीप्लाई बाई x+10 जो है जिसको लिख सकते हैं। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, इस x का पहले इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसी का इसमें करेंगे, फिर जब ये हो जाएगा तब इसका इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे। चलिए करते हैं। पहले x का दोनों टर्म में करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास। प्लस अब x का हो गया, अब 4 का करेंगे दोनों में, तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 10 4 10 या 40 आ जाएगा। अब ये देखते हैं सेम वेरिएबल कहाँ है, एक्स स्क्वायर का कोई वेरिएबल है नहीं, दूसरा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। प्लस 10x एंड 4x दोनों सब हो जाएंगे 14x प्लस 40। ये जो इनका कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड करिए, क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट ई आ जाएगा। हम देखते हैं इसे हमने सेकंड पार्ट इसको भी हम लोग इसे करेंगे। पहले x का इसमें करेंगे, फिर इसे x का इसमें करेंगे -10 में, फिर 8 का इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम लोग फिर से सेम वैसे जैसे ही किया वैसे इसको करेंगे। क्या करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -10 इंटू एक्स -10x प्लस 8x -80 8 या 80। अब क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -80, क्योंकि -10x से जब +8 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 2x आएगा। किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 10 का साइन क्या है, बड़ा है। बड़े वाले डिजिट का नंबर क्या है, साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे तो हमारे पास जो ही आ जाएगा। अब जो देखते हैं थर्ड पार्ट सेम है इसके, ऐसे क्या है देखते हैं। थर्ड पार्ट वो है कि 3x प्लस 4 3x -5। अब फोर्थ पार्ट में लिख देते हैं y स्क्वायर प्लस 3/2 सेकंड ब्रैकेट में y स्क्वायर -3/2। चलिए हम जो है ऐसे ही क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट कर लिया है, थर्ड एंड फोर्थ भी सेम वैसे ही करते हैं। चलिए हम लोग जो है करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, फिर से वही करना है कि इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। पहले जो है पहले ब्रैकेट का जो है इस वो फर्स्ट टर्म होती है, उसका उस टर्म का दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है, इसका इस दोनों में करना होता है। ये करते हैं 3x का करेंगे, बोले 3x में क्या आएगा, 3 9 और x इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर 3x इंटू 5 -15x प्लस 4 3 12x -5 4 20। अब ये जो ये रहेगा 9x स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना आएगा माइनस का 3x एंड -20, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखते हैं, हमें इसमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आइडेंटिटी दिख रही है, क्या दिख रही है, ए प्लस बी। अगर बाई स्क्वायर को पूरा हम ए बोले, इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी, इधर फिर से ये लिखा है ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी दिखिए आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही कर सकते हैं, बट हमें क्या है, आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी माइनस बी लिखा है, तो चल सकते हैं इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख लेंगे ए क्या है, बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा, बाई पावर 4 माइनस 3 या 9 डिवाइड बाई 2 या 4। हमारे पास जो इसका ई आ जाएगा, ये प्रोडक्ट इन दोनों का। चलिए हमने जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन में जो है एक पार्ट और बचा हुआ है। हाँ, एक पार्ट बचा हुआ है 3 - 2x, सेकंड ब्रैकेट में है 3 + 2x। हमारे पास जो है सेम
इसके फोर्थ जैसा है ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी इसमें भी लग जाएगी, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। चलिए इसको जो है होमवर्क देते हैं, आप जो इसका आंसर कमेंट में बताइए। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब जो है करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमें जो है सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनको जो हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमसे कह रहा है कि इसमें लेकिन ये है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे कि 95 इंटू 65 को डायरेक्टली जो है मल्टीप्लाई करके हमें नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा है, तो इसको जो है फर्स्ट टर्म की जो है सेकंड ब्रैकेट में जो लिखा है उस फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करेंगे, फिर सेकंड टर्म का उस सेकंड ब्रैकेट में दोनों टर्म में करेंगे मल्टीप्लाई। तो वैसे हम लोग इसको पहले बनाना पड़ेगा, तो हम जो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे 100 प्लस 3 ये लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 यही तो लिखा है 103, 100 प्लस 3 कितना 103, तो हमने जो इसको एक्सपेंड किया लिख दिया है। अब जो है 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7, तो इसको हम लोग ये लिख दिया। अब जो है बाई फॉर्मूला मिल गई है कि दो टर्म है और दो ब्रैकेट है हमारे पास, तो क्या करेंगे पहले वाले टर्म को इस दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म का इन दोनों मल्टीप्लाई में, इन दोनों टर्म में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं 100 का 100 में कितना आएगा, कितने 10,000 प्लस 100 इंटू 7 700 प्लस 3 इंटू 100 300 प्लस 3 7 जा 21 हमारे पास जो आ जाता है। अब जो इसको ऐसे लिख देंगे प्लस इन दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 1000 प्लस 21 से जोड़ देते हैं कितना आएगा 21, हमारे पास जी क्या है 21 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1 2 0 1 1, हमारे पास जो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, कैसे किया, बिना मल्टीप्लाई किए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसको पहले इन दोनों में, इन दोनों फॉर्मेट में क्या किया, पहले एक्सपेंड किया, फिर वैसे हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस की थी बिल्कुल सेम यहाँ कर दिए, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाता है। अगर ये कहता कोई कुछ नहीं कहता तो हम लोग जो इसको ऐसे भी कर सकते थे और डायरेक्टली भी क्या करते थे मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो हमने जो अपना क्वेश्चन आंसर कर लिया है फर्स्ट पार्ट, अब देखते हैं सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे करेंगे, लेकिन इसमें क्या था 100 प्लस 7 था, 100 प्लस 3 ये सब क्या, अब इसमें क्या करेंगे 100 माइनस 5 ये लिख सकते हैं 100 माइनस 5, इधर क्या लिखेंगे 100 माइनस 4 ये लिख पाएंगे हम 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4 लिखा सेम है, क्योंकि 100 माइनस 5 कितना होगा 95, 100 माइनस 4 हो जाएगा 96। ठीक, तो सही लिखा है। तो अब जो है फिर से ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर 100 इंटू 100 कितना जाएगा 1 2 3 4, अब 100 इंटू माइनस 4 माइनस 400 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 500 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 आ गया। अब क्या करेंगे इन दोनों का एडिशन करेंगे 1 0 0 0 0 माइनस 920 लिख देते हैं ऐड करके। अब कितना आएगा यहाँ माइनस कर लेते हैं 0 8 साइड में कर लेते हैं इसको, 0 हमारे पास क्या है ये 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास 0 आ जाएगा 8, फिर 0 आ जाएगा, फिर 9, तो 9080 जो इसका क्या आएगा हमारे पास आंसर, जो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। चलिए इसे लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। ये थर्ड पार्ट जो है दो क्वेश्चन जो आपको करके दिखा दिया है, अब इसका जो है आपको आंसर कमेंट में बताइए, अभी कमेंट बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन की आपसे क्या कर रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, इन जो फैक्टराइज करना है यूजिंग क्या करना लिखा है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, हमें जो है फैक्टराइज करना है इनको, तो हम जो है आइडेंटिटीज से एप्रोप्रिएट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। चलिए देखते हैं इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एक तरह से हमें लिखनी है बनानी है, तो इसको जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। चलिए कैसे लिखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको ये रॉन्ग लगता है तो आप जो इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, 3 3 जा 9
ये लिखा है एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल सही लिखा है 3x का होल स्क्वायर। अब इधर प्लस बाई का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, प्लस बाई का होल स्क्वायर। अब जो है प्लस 2 इंटू ए क्या है 3x इंटू बी बाई। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है होल पावर 2, तो मतलब उनका दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या करेंगे 3x प्लस बाई मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस बाई। हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया याद कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि ये फॉर्मेट थी हमारे पास, तो इसको चेंज करना था इसमें। अब जो है इस पार्ट में क्या है, इस क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जो है इस फॉर्मेट में क्या करना है चेंज करना है, बस इतना था हमारे पास। अगर इसको सोल्व करेंगे तो फिर से ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगी हमको, ऐसा में इसको जो सोल्व करेंगे फिर से ये मिल जाएगी। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम यहाँ करके इससे हम लोग फिर निकाल लेंगे, इसमें कह रहा है कि इस फॉर्मेट से इसमें चेंज करिए। ऐसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं इसको 2 बाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 2 बाई का होल स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे चेक कर देते हैं, ये प्लस का है तो क्या करेंगे इधर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या लिख सकते 2 बाई का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे माइनस 2 इंटू ए क्या है 2 बाई इंटू बी 1। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे दो बार मल्टीप्लाई 2y-1 इंटू 2y-1। एर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी उन्होंने एक बार, एक कि कोई भी सेम बेस होते हैं उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, उनकी पावर क्या होती है हमारे पास सेम हो जाती है। एक्सपोनेंट पढ़ा था कि इनकी जो है बेस सेम होता है तो पावर क्या ऐड हो जाएगी। तो फाइनली हमने जो अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन देख लिए अच्छे से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन, तब तक के लिए हमारे पास थैंक यू।